हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल जो है हाईएस्ट शिवा टेम्पल है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसकी हाइट है 3680 मीटर्स। तो यहाँ से हम देहरादून से ये धारी देवी पहुँच गए। धारी देवी के आसपास हमने फ़ोटो क्लिक्स की। मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा और भांजा, हम चारों लोग गए थे। तो कुछ पिक्चर्स क्लिक की। उसके बाद हम ये चोपता पहुंच चुके। तो चोपता से ही ट्रैक शुरू होता है। ये अर्ली मॉर्निंग, हम रात को हमने मंडल स्टे किया तो अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ चोपता से निकल पड़े। एक्चुअली हमारा कोई प्लान नहीं था क्योंकि इस समय विंटर्स में पट तो खुले नहीं होते तुंगनाथ के, लेकिन जब वहाँ इतना क्राउड देखा तो हम लोग भी ट्रैक शुरू कर दिए। हमारा ये था कि हम थोड़ा ट्रैक करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये हम 1 किलोमीटर कम से कम ट्रैक कर चुके हैं। वहाँ पे एक बुग्याल सा मिलता है तो वहाँ पे फिर से फ़ोटो वगैरह क्लिक की। तो इतना क्राउड वहाँ पे था एक्चुअली कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि पट बंद होते हुए भी इतने वहाँ पे यात्री लोग थे। बहुत सारे मतलब कि चलने की भी जगह नहीं हो रही थी। ये जब ऊपर ऊपर बर्फ़ में चले तो पैर रखने की भी जगह नहीं हो रही थी, इतने ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। कुछ फ़ोटोज़ एक दूसरे के क्लिक कर रहे थे सब लोग। तो तुंगनाथ टेम्पल जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, जिसकी की हाइट 3680 मीटर और फीट में बोले तो 12,073 फीट है। तो भगवान शिव के पंच केदारों में से ये एक माना जाता है और ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड। चोपता से जो इसका ट्रैक है वो 3.5 किलोमीटर के अराउंड है। इसकी कहानी एक्चुअली, इस टेम्पल की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है कि जब पांडव जो थे, महाभारत के बाद क्या हुआ कि पांडवों ने जब कौरवों को हरा दिया तो उन्हें अपने भाइयों का और अपने जो भीष्म पितामह थे उनके सिर पे बोझ था कि भैया पाप करा है हमने कि उनको मारा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की खोज की, मतलब शिव की खोज में वो आए हिमालय। तो लेकिन भगवान शिव उनसे कुछ नाराज़ थे तो भगवान शिव उनसे छिप रहे थे। तो पांडव जो है उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तो लेकिन शिव जी उन्हें देख के क्या किया, शिव जी ने जब देख लिया कि पांडव मेरे पीछे मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया और किसी जानवरों के झुंड में जा मिले। उसी वक्त क्या हुआ कि भीम पर उन सारे जानवरों के झुंड ने अटैक कर दिया। तो भीम तो इतने विशालकाय थे कि उन्होंने पैर चौड़े किए तो सारे जानवर तो उनके पैरों से निकल गए, लेकिन जो भैंसा था वो उनके पैरों के नीचे से नहीं निकला और वो धंसने लगा। तो भीम जो है शिव जी को पहचान गए तो उन्होंने उनकी पीठ पकड़ ली। अब पीठ तो पकड़ी, तो पीठ जो पकड़ के बोलते हैं वो झुटकी केदार घाटी में जाके छिटक गए। तो इस तरह से माना जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव का पीठ वाला पोर्शन, उसकी पूजा की जाती है केदारनाथ। तो मद्महेश्वर में उनके नाभि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उनका नाभि जो है मद्महेश्वर में गिरी थी। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं और रुद्रनाथ में उनके मुख। तो इन भागों की पंच केदारों में शिव जी की जो है पूजा की जाती है। तो यहाँ पे जो है कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर 5 जगह उन्होंने मंदिर बनाए। तो तुंगनाथ का मंदिर भी अपने केदारनाथ बद्रीनाथ के जैसा ही है कि ये सीजन पे ही ऑन होते हैं, क्योंकि इतनी बर्फ़बारी हो जाती है विंटर्स में कि ये खोलना पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी मई के अराउंड खुलता है और आपके अक्टूबर लास्ट तक बंद हो जाते हैं ये मंदिर भी, तुंगनाथ मंदिर भी। तो आपको विज़िट करना हो तो सबसे बढ़िया टाइम मई जून का ही होता है। उसके बाद तो फिर बरसात हो जाती है या फिर अक्टूबर में आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग देखो चलने में इतना स्लिपरी हो रखा था क्योंकि जब चल रहे थे बर्फ़ में तो पैर सबके फिसल रहे थे और भीड़ भी आप देख सकते हैं कि एक एक स्टेप आगे का बंदा ले रहा है, फिर सब एक एक करके बढ़ रहे हैं रास्ते में भी। इतना स्लिपरी भी काफ़ी हो रखा था ये। तो एक एक स्टेप करके सब आगे बढ़ रहे थे। ये जो स्टिक्स भी हैं ये भी हमने नीचे
चोपता से रेंट पे ली थी। तो आप लोग भी कभी जाओ तो शूज़ आपके अच्छे होने चाहिए, शूज़ और विंटर्स के कपड़े एकदम पैक होने चाहिए। जब अगर आप मतलब ठंड के सीज़न में जा रहे हो, गर्मी के सीज़न में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आप फिर भी विंटर में अगर जाओगे अक्टूबर में तो आपको काफ़ी विंटर्स के कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। 26 दिसंबर को हम लोग चढ़े थे। 25 को हम देहरादून से चले थे। 26 दिसंबर को हमने ट्रैक किया और 27 को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग 27 को वापस आए थे। तो ये रास्ते में आप देख लो कि कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। फिर बीच बीच में फ़ोटो क्लिक भी कर रहे थे। सब लोग आगे पीछे चल रहे थे, कोई काफ़ी पीछे था, बेटा भांजा वगैरह। बेटे के पास एक्चुअली बैग था, तो उसमें सबके कपड़े वगैरह थे, तो वो काफ़ी हैवी हो गया था, तो वो काफ़ी पीछे रह गया था। बर्फ़ देख लीजिए आप, कितनी बर्फ़ है। दिसंबर का मंथ है ये। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्टेप्स लेनी पड़ रही है, बहुत धीरे धीरे। और कितनी बारी लगता है कि अब दिखाई देगा मंदिर, अब दिखाई देगा, लेकिन आप कितना चढ़ते रहो। एक्चुअली है तो 3.5 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ों का आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ में 3.5 किलोमीटर भी कम नहीं होता, और कहीं कहीं पे तो एकदम खड़ी चढ़ाई है। और ये रोड आप देख सकते हैं कि वैसे मतलब जो पैदल का रास्ता है बना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इससे जाओ तो काफ़ी लंबी पड़ता है, तो लोग जो क्या करते हैं शॉर्टकट से लेते रहते हैं, तो चढ़ाई भी थोड़ा स्टीप होती है। अब बस इसके बाद शायद आधा किलोमीटर यहाँ से बचा था। बहुत सुंदर लोकेशन, ऐसा लगता है कि आप रियल में स्वर्ग में पहुँच गए। वीडियो में तो आदमी वो चीज़ फील नहीं कर पाता जो कि आप वहाँ पे जाके फील करेंगे। और सबके मोबाइल भी एकदम डिस्चार्ज हो गए थे, क्योंकि प्लानिंग से तो गए नहीं थे, जस्ट सडन प्लान बना था, तो इसीलिए वीडियोस भी नहीं बना पाए। कुछ क्लिक्स हैं वही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये टेंपल की मेरी पिक है। एक्चुअली बाद का हम ले नहीं पाए, मोबाइल डिस्चार्ज हो गए। फिर ये 27 दिसंबर को हम लोग बेटे के बर्थडे के दिन धारी देवी आए, और यहाँ पे फिर हमने पूजा पाठ कराई क्योंकि उसका जन्मदिन था। तो धारी देवी में उसके ग्रह वगैरह, ग्रहों की शांति के लिए पूजा करवाई। धारी देवी टेंपल भी, जो भी लोग केदारनाथ या आगे की यात्रा करते हैं तो